हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आज बिहार पीजीटी संस्कृत का हल प्रश्न पत्र मैं आप लोगों को करवाऊँगी, जो अभी जल्द में पेपर हुआ है। पिछले प्रश्न पत्र में 70 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 71 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भर्तृहरि की रचना नहीं है। नहीं पूछा गया है। ए नीति शतकम, बी अमरुक शतकम, सी श्रृंगार शतकम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नीति शतक और श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये जो है भर्तृहरि की रचना है। अमरुक शतक नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में किसकी गणना नहीं की जाती है? ए शिशुपाल बधम, बी नैषधीश चरितम, सी किरातार्जुनीयम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिशुपाल वध और नैषधीश चरितम, किरातार्जुनीयम तीनों जो है बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं, इसलिए इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पत्र है, आत्मानं रथिन विद्धि शरीरम रथमेव तु मंत्रांश किस उपनिषद से उद्धृत है? ए कठोपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह कठोपनिषद से उद्धृत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरम निबोधत में प्रेरित किया गया है। ए आत्मज्ञान के लिए, बी शब्द ज्ञान के लिए, सी पार्थिव सफलता के लिए, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए प्रेरित किया गया है? आत्मज्ञान के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम छिन्दन्ति नयनम दहति पावकः श्लोकांश में किसके स्वरूप का वर्णन किया गया है? ए जीव, बी इंद्रियों के, सी आत्मा के, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह आत्मा के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता का विभाजन किया गया है। ए सर्गों में, बी पर्वों में, सी अध्यायों में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अध्यायों में विभक्त है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यायों में। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में कुल श्लोक संख्या है। ए 600, बी 700, डी 800, सी 800 और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700 हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 700। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम का नायक किस कोटि का है? ए धीरोदात्त, बी धीर प्रशांत, सी धीर ललित, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मृच्छकटिकम का नायक कैसा है? धीर प्रशांत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति शतकम के अनुसार ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति सूक्त किसके विषय में कही गई है? ए मूर्ख, बी दुर्जन, सी मिथ्यावादी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह मूर्खों के लिए कहा गया है कि मूर्ख को जो है ब्रह्मा जी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, इयम सर्वधन इयम संवर्धन वारिधारा तृष्णा विष
वल्ली नाम तृष्णा विश्ववल्ली नाम कथन द्वारा किसके स्वरूप को निरूपित किया गया है? ए लक्ष्मी, बी सरस्वती, सी दुर्गा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लक्ष्मी के लिए कहा गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अर्थशास्त्र में औपनिषदिक अधिकरण के नाम से प्रसिद्ध अधिकरण है। ए 12वां अधिकरण, बी 13वां, सी 14वां अधिकरण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 14वां अधिकरण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14वां अधिकरण। अगला प्रश्न है कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी कितने तरंग में विभक्त है? कल्हन नहीं, ये कल्हड़ है। ए 5, बी 6, सी 7, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें नहीं दिया गया है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक नाटक है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी उत्तर रामचरितम, सी स्वप्नवासव दत्तम। तो कौन सा सही? और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रतीकात्मक नाटक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से कोई प्रतीकात्मक नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है कुमार संभवम महाकाव्य में तारकासुर वध की कथा का वर्णन किस सर्ग में है? ए 15, बी 16, सी 17, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 17वें सर्ग में तारकासुर वध का वर्णन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए नरसिंह चरितम, बी मेघदूतम, सी रघुवंशम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए मेघदूतम में है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत संस्कृत है। ए चीन की संस्कृत की, बी भारतीय संस्कृत की, सी अमेरिकन संस्कृत की, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय संस्कृत की। 87 नंबर प्रश्न है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह उक्त किस स्मृति में वर्णित है? ए मनुष्य स्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह मनुष्य स्मृति में कहा गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? ए रामायण, बी महाभारत, सी मनुस्मृति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह मनुस्मृति क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहुराजन्यः कृतः उर्यदस्य यद वैश्यः पदाभ्याम शूद्रो अजायत। यह मंत्र ऋग्वेद के किस सूक्त से है? ए अग्नि सूक्त, बी अक्षर सूक्त, अच्छ सूक्त और सी है प्रजापति सूक्त, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ से है? तो इसमें नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायकः सुरः। यह किस काव्य का लक्षण है? ए गद्य काव्य, बी नाटक और सी है महाकाव्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये महाकाव्य का लक्षण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं?
ए कालिदास, बी भारवी, सी माघ। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 91 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थ गौरव के लिए भारत प्रसिद्ध हैं। 92 नंबर प्रश्न है, कठोपनिषद किस वेद से संबद्ध है? ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी सामवेद और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कठोपनिषद किस वेद से संबंध है? कृष्ण यजुर्वेद, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधयत, यह वाक्य किस उपनिषद से है? ए केनोपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी कठोपनिषद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ का है? कठोपनिषद का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अर्थो हि कन्या परकीय एव, यह किस नाटक का श्लोकांश है? ए मृच्छकटिकम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी वेड़ी संहारम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ का है? अभिज्ञान शाकुंतलम का है और कण्व ऋषि कहे हैं इसको। पंचानवे नंबर प्रश्न है, शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए रघुवंशम, बी कुमार संभवम, सी मेघदूतम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह कुमार संभवम का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, यह उक्ति किस महाकवि की है? ए कालिदास, बी भास, सी है श्रीहर्ष, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह श्रीहर्ष का कथन है, श्रीहर्ष ने कहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम सक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति, यह उक्ति स्वप्न वासव दत्तम के किस अंक से उद्धृत है? ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी षष्ठ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ से उद्धृत है? छठे अंक से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? ए ऐत्रेय उपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी कठोपनिषद और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह कठोपनिषद से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य ने 4 दुर्गों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आमात्य का गुण नहीं है। ए प्रगल्भ, बी समर्थ, सी राष्ट्रद्रोही, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रद्रोही जो है आमात्य का गुण नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।